और चलिए आगे बढ़ती और बात करेंगे लखनऊ की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद बड़ा फेरबदल होगा। यूपी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें अब शुरू हो चुकी है। कई मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग, ऐसी जानकारी मिल रही है। और दलित ओबीसी समीकरण अब साधे जाएंगे। कैबिनेट से कई मंत्रियों की कुर्सी भी छिन सकती है। जातीय समीकरण पार्टी को बिठाना है और इसलिए उसी हिसाब से अब बदलाव होंगे। साथ ही साथ परफॉर्मेंस के हिसाब से भी कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश उपचुनाव हुए, इसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि बड़ा फेरबदल आने वाले समय में देखने को मिलेगा और यूपी कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फेरबदल की अटकलें शुरू हो चुकी है और कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। यानी कि जिन मंत्रियों ने ठीक तरीके से काम नहीं किया उनके विभाग बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब विभाग बदले जाएंगे या फिर जब बड़ा बदलाव होगा तो जातीय समीकरण का भी खास ख्याल उसमें रखा जाएगा। तो दलित ओबीसी समीकरण साधे जाएंगे और कैबिनेट से कई मंत्रियों की इस दौरान कुर्सी भी छिन सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना, क्या लग रहा है, सुगबुगाहट तेज हो गई है? परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है बदलाव होगा या फिर जातीय समीकरण के हिसाब से? कब तक ये फेरबदल देखने को मिल सकता है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा योगी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद और पिछले दोनों उपचुनाव में जो जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, बीजेपी 2027 की तैयारी में जुट गई है। और इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के लिहाज से सरकार से लेकर संगठन तक फेरबदल होने की पूरी अब तैयारी है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जहां 2 यूपी के जो मंत्री हैं वो सांसद बनकर केंद्र चले गए, उन जगहों पर अब नए लोगों को शामिल किए जाने की भी चर्चा है। वही जो सरकार में वापस आ सकते हैं भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो वापस से सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो अब समाप्त होने वाला है। वो पहले भी उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, तो वो दोबारा मंत्रिमंडल का हिस्सा वो बन सकते हैं और उनको पीडब्ल्यूडी विभाग भी मिल सकता है, ऐसे सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है। वही भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त संगठनात्मक जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान पार्टी में बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटियों के चुनाव भी हो रहे हैं। वही बूथों के गठन के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में जो मंडल के चुनाव होंगे, उसके बाद जिला स्तर पर चुनाव फिर से होंगे और जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से संगठन और सरकार में फेरबदल करने की पूरी तैयारी में है। और संगठन में तो चुनाव करके नए लोगों को जिम्मेदारी भी सरकार देगी, सरकार में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। वही कुछ लोगों को सरकार से वापस संगठन में भेजे जाने की भी जो है वो चर्चा चल रही है। वही अगर अनुजेश यादव की बात करें, जो कि तेज प्रताप यादव के जो फूफा है और अखिलेश यादव के जीजा है, जिनको करहल से भारतीय जनता पार्टी ने तेज प्रताप यादव के एंटी में जिनको टिकट दिया था, उनका भी कद बढ़ सकता है, क्योंकि कल वो वहां पे आए थे लखनऊ, कालीदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की है। कहीं ना कहीं यादवों के गढ़ में उनके पारिवारिक जगह एक सेंध मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और अनुजेश यादव का कद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मैनपुरी सीट पर इनको रखा गया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी का काम करने के लिए इन्हें वहां रखा गया था। तो भाजपा को मजबूत बनाना है, क्योंकि 2027 जो है वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी की गढ़ की जो जगह के जो नेता है उनके साथ तालमेल बैठा के और सेंधमारी का काम करेगी। इसको लेके फेरबदल बहुत जल्दी हो सकता है। जी प्रश्न बिल्कुल। और हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, जिन सीटों पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने, उन विधायकों को भी मौका दे सकती है क्या पार्टी कैबिनेट में? जी बिल्कुल। देखिए, आज जो 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। एक बड़ी जीत मिली, क्योंकि लोकसभा 2024 में जिस तरीके से रिजल्ट आया था उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था, लेकिन 7 सीटों पर जीत हासिल करके 2 सीटें जो कि सपा की थी
उसपे भी कमल खिला, तो ये एक बड़ी जीत है। तो आज ये देखिए यहाँ विधानसभा तिलक हॉल में जो 7 नवनिर्वाचित जो विधायक है उनको आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलाया। आज वहाँ पहुंचे भी हैं, अभी उन्होंने मीडिया से भी मुखातिब हुए। तो कहीं ना कहीं ये नए चेहरे जो है किसी को मतलब किसी न किसी को कोई बड़ा विभाग मिल सकता है, क्योंकि जो गठबंधन हुए थे लोकसभा चुनाव के समय, चाहे वो सुहेल देव पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर है या फिर निषाद पार्टी के संजय निषाद है, तो इनका जो परफॉर्मेंस था लोकसभा चुनाव में तो काफी निराशाजनक था। एक भी सीट गठबंधन के बाद उनको चुनाव से पहले जो इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था गठबंधन के लिए चुनाव के लिए, तो कहीं ना कहीं इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन पे गांठ गिर सकती है। जो नए अब निर्वाचित होके जो आए हैं विधायक उनको जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।